हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की बुक और हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की दो फॉर्म्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल बिजनेसमैन होता है और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक ही फैमिली के कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और उनका अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता जो है वो मेन कंट्रोलर होता है और जो फैमिली मेंबर होते हैं वो एज ए को पर्सनल काम करते हैं और उनके जो लायबिलिटीज हैं वो भी लिमिटेड होती हैं। और आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। The inherent disadvantage of the sole proprietorship in the financing and managing and expanding business paved the way for partnership as a viable option। हमने पहले जो दो फॉर्म पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इनकी जो डिसएडवांटेज थी वो क्या थी कि इनमें एक तो फाइनेंस की कमी होती है, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो सिंगल पर्सन होता है और जॉइंट हिंदू फैमिली होता है वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। और दूसरा, पर्सनल स्किल की कमी होती है, इसलिए मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। इन दोनों डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए जो नई जो टेक्निक अपनाई गई वो क्या थी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, इसलिए बहुत सारे पार्टनर मिल जाते हैं फाइनेंस करने के लिए एक बिजनेस को। और जो बहुत सारे लोग होते हैं उनकी वजह से जो स्किल है उसकी भी कमी नहीं हो पाती है, क्योंकि एक पर्सन में अलग स्किल होगी, दूसरे में दूसरी स्किल होगी, तो इस तरह से सब आपस में अपना काम बांट लेते हैं। पार्टनरशिप सर्व्स एज एन आंसर टू द नीड्स ऑफ ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरिएड स्किल एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क्स। जो पार्टनरशिप है इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसकी पूर्ति हो जाती है और बहुत सारी स्किल मिल जाती है बिजनेस को, और जो रिस्क है वो बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है, इससे एक पर्सन को दिक्कत नहीं होती है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसने पार्टनरशिप को इस तरह से डिफाइन किया है, पर्सन्स के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे और वो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या उन सभी के बिहाफ पे एक पर्सन के द्वारा भी चलाया जा सकता है। उनका आपसी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो सब कुछ डिसाइड करते हैं। ये जो डेफिनेशन थी वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग थी। अभी हम दो डेफिनेशंस और पढ़ेंगे। फर्स्ट है LH हेनी के अकॉर्डिंग, partnership is the relation between persons competent to make contracts who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain। पार्टनरशिप क्या है? LH हेनी क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप एक लोगों के बीच में एक रिलेशन है जिनके पास क्षमता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एग्री होते हैं कि वो एक लॉफुल बिजनेस को चलाएंगे। लॉफुल मतलब जो कि लीगल होगा, इलीगल नहीं होगा। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस का मतलब है कि जैसे बाइंग और सेलिंग करते हैं, लेकिन बाइंग और सेलिंग जो की जाती है बिजनेस में वो किस पर्पज से की जाएगी, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। बिना प्रॉफिट अर्न किए कोई भी जो एक्टिविटी है अगर करते हैं हम तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। सेकंड जो डेफिनेशन है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप इज द रिलेशन विच सबसिस्ट्स बिटवीन पर्सन्स who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profits therefrom between them। पार्टनरशिप एक आपसी रिलेशन है जो कि लोगों के बीच में इस वजह से किया जाता है कि वो एक बात पर एग्रीड हुए हैं कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको
अपनी जो मेहनत है उसको और अपनी स्किल को एक किसी बिजनेस में लगाएंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट के अपना अपना शेयर प्राप्त करेंगे। अभी जो ये डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए हैं इनका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि कुछ लोग मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो बिजनेस एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है और यह लीगल होना चाहिए, उसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और उसमें सभी जो लोग हैं मिलकर अपना पैसा लगाते हैं और अपनी मेहनत उसमें लगाते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांटते हैं। फीचर्स, अब हम पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये सारे फीचर्स डेफिनेशन में से ही निकल कर आए हैं। डेफिनेशंस गिवन अबव पॉइंट टू द फॉलोइंग मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? फॉर्मेशन। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसमें रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। It comes into existence through a legal agreement wherein the terms and conditions govern the relationship among the partners, sharing of profit and losses, and the manners of conducting the business are specified. पार्टनरशिप लीगल एग्रीमेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है, मीन्स पार्टनरशिप लीगल एग्रीमेंट के थ्रू की जाती है और उसमें जो टर्म कंडीशन होती हैं वो पार्टनर्स की आपस में क्या रिलेशनशिप होगी, उनका जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी क्या शेयरिंग होगी, मतलब कि वो किस तरह से शेयर करेंगे और बिजनेस किस तरह के का बिजनेस किया जाएगा, ये सब उस एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया जाता है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल एंड रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। Thus, two people coming together for charitable purpose will not constitute a partnership. अगर कोई दो लोग चैरिटेबल पर्पज से एक साथ इकट्ठे होते हैं या कोई पार्टनरशिप करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप हम किसको कहेंगे कि वो लीगल होनी चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई होनी चाहिए, मीन्स उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उस बिजनेस से प्रॉफिट होना जरूरी है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप की वो है लायबिलिटी। द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक फर्म के पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। हमने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ा, उसमें भी जो प्रोप्राइटर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। फिर हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा, उसमें कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। और अब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, इसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रिपेइंग डेब्ट्स इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। अगर बिजनेस की एसेट्स इनसफिशिएंट है डेब्ट्स को पे करने के लिए, जो ऋण लिया है पार्टनरशिप फर्म ने उसकी पेमेंट करने के लिए, अगर जो बिजनेस में जो एसेट्स लगी हुई है वो सफिशिएंट नहीं है तो उन जो पार्टनर्स हैं उनको अपनी पर्सनल एसेट्स भी सोल्ड आउट करनी पड़ सकती है, उनको अपनी पर्सनल एसेट्स का यूज भी करना पड़ सकता है। फर्दर द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। और जो पार्टनर्स होते हैं वो जॉइंटली मतलब इकट्ठे या एक पर्सन उनमें से डेब्ट्स की पेमेंट के लिए लायबल हो सकता है। Jointly, all the partners are responsible for the debt and they contribute in proportion to their share in business and as such are liable to that extent. जो सारे पार्टनर्स हैं वो डेब्ट्स की पेमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन एक प्रोपोर्शन में बिजनेस में लगाते हैं और जितना हिस्सा वो उस बिजनेस में लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो डेब्ट होता है, उसमें भी उनकी हिस्सेदारी होती है।
इंडिविजुअली ईच पार्टनर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल रीपेइंग द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई एक अकेला पार्टनर भी जो बिजनेस के डेब्ट्स हैं उनको पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हाउएवर सच ए पार्टनर कैन लेटर रिकवर फ्रॉम अदर पार्टनर्स an amount of money equivalent to the shares in liability defined as per the पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हालांकि बाद में जो वो पार्टनर है जिसने सारी पेमेंट की है वो दूसरे पार्टनर से उस अमाउंट को, जितने अमाउंट में उनकी हिस्सेदारी है उतना अमाउंट उनसे ले सकता है। एग्रीमेंट में जितना उन दूसरे पार्टनर्स की लायबिलिटी डिफाइन की गई है उतना अमाउंट वो उनसे ले सकता है। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप की वो है रिस्क बियरिंग। द पार्टनर्स बियर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन रनिंग ए बिजनेस एज ए टीम। जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस को चलाने में जो रिस्क होता है उसको एज ए टीम बियर करते हैं। मीन्स वो सभी उस बिजनेस के रिस्क में पार्टनर होते हैं, सभी उस बिजनेस के रिस्क में हिस्सेदार होते हैं। द रिवार्ड्स comes in form of profit which are shared by the partners in an agreed ratio। प्रॉफिट के रूप में उनको जो रिवार्ड मिलता है वो सारे पार्टनर्स उनका जो एग्रीड रेशियो जो उन्होंने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आपस में बांटते हैं। हाउएवर दे आल्सो शेयर लॉसेज इन द सेम रेशियो, और उसी सेम रेशियो में जो कि एग्रीमेंट में डिसाइड किया है वो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अगर कंपनी में लॉस होता है। पार्टनरशिप की फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक है वो है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। द पार्टनर्स शेयर अमंगस्ट देमसेल्व्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है और जो डे टू डे एक्टिविटीज होंगी बिजनेस में उनको कौन कंट्रोल करेगा। मीन्स एक एग्रीमेंट जब बनाया जाता है स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो साइन किया जाता है सभी पार्टनर्स के द्वारा, उसमें पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन क्या काम करेगा, किस तरह का डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट। सामान्य तौर पे डिसीजंस आपसी समझ के द्वारा लिए जाते हैं। Thus the activities of a partnership firm are managed through the joint efforts of all the parties। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटीज सभी पार्टनर्स के इकट्ठे प्रयास के द्वारा मैनेज की जाती हैं। फिफ्थ जो करेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप की वो है कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप इज करेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर कैन बियरिंग एन एंड टू द बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी बिजनेस पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, वो पागल हो जाता है या उसको किसी भी तरह की किसी भी पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब उस कंडीशन में पार्टनरशिप जो डीड है उसको खत्म कर दिया जाता है और जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाता है। अगर उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में जो पार्टनर्स हैं उनको नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा, लेकिन जो पुराना एग्रीमेंट है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें भी कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस में जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी डेथ के बाद बिजनेस क्लोज करना पड़ता है, उसी तरह से अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें अगर एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो जो बिजनेस है उसका समापन हो जाता है। However, the remaining partners may, if they so desire, continue the business on the basis of new agreement। हालांकि जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अगर चाहते हैं कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करें तो वो एक नया एग्रीमेंट बना के उसके बेस पे उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिक्स्थ जो करेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप की वो है नंबर ऑफ पार्टनर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट ए बिजनेस फर्म इज 2। कम से कम 2 लोग होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट
2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100। जो कंपनी एक्ट है 2013 और उसका सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो पार्टनर हैं एक फर्म में वो 100 हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये जो नंबर है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 एट प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कैन बी 50। कंपनीज का जो रूल 10 है और 2014 है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप में 50 हो सकते हैं। सेवंथ जो करेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप की वो है म्यूचुअल एजेंसी। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट द फैक्ट दैट इट इज ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उसने हाईलाइट किया कि एक बिजनेस सभी के द्वारा या पार्टनर्स में से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड ए प्रिंसिपल। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक जो पार्टनर होता है फर्म में वो दोनों होता है, एज ए एजेंट भी काम करता है वो और उसका प्रिंसिपल भी होता है। ही इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज ही रिप्रेजेंट्स देम। एक पार्टनर एक एजेंट की तरह काम करता है क्योंकि वह दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है और देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स। और जो वो काम करता है उन काम में उनको बांध के रखता है। ही इज ए प्रिंसिपल एज ही कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। और वो एक प्रिंसिपल भी होता है उस पार्टनरशिप में क्योंकि वो जो दूसरे पार्टनर हैं वो जो काम करते हैं उनके द्वारा वो बंधा हुआ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। उसमें सभी पार्टनर्स एक दूसरे के द्वारा बंधे हुए होते हैं और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।